गरीब बुद्धू का हौसला। रहीम की एक साइकिल की दुकान थी। उस दुकान पर एक लड़का काम करता था। उसका नाम बुद्धराम था, लेकिन लोग उसे बुद्धू कहते थे। जब कोई साइकिल की दुकान पर आता तो पहले वह रहीम का नाम न लेकर उसका ही नाम लेकर पुकारता, बुद्धू इधर आओ, देखो मेरी साइकिल देख लो, लगता है हवा नहीं है, जरा ट्यूब की जांच कर लेना। एक दिन गांव की पाठशाला के मास्टर जी की साइकिल खराब हो जाती है। वह रहीम की दुकान पर इसे सही करवाने आ जाते हैं। आते ही वह कहते हैं, रहीम भाई जरा मेरी साइकिल तो देख लेना, बीच बीच में इसकी चेन उतर जाती है। रहीम बुद्धू से, बुद्धू जरा मास्टर जी की साइकिल तो देख लेना। ठीक है, अभी देखता हूँ रहीम चाचा। बुद्धू साइकिल की जांच कर ही रहा होता है कि उसके पास से एक लाश गुजरती है। कुछ लोग उस लाश को अपने कंधे पर उठाए चले जा रहे होते हैं और कुछ लोग उस लाश की दोनों ओर टॉफी और पैसे के सिक्के फेंकते हुए जाते हैं। बुद्धू साइकिल का काम छोड़ उस लाश के पीछे पड़े सिक्के जुटाने लगता है। अरे 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 बुद्धू रुक जा, कहाँ जा रहा है? अभी आ रहा हूँ। लाश पर फेंके सिक्के उठाकर बुद्धू कुछ देर बाद लौटकर वापस आता है। अरे बेटा बुद्धू, तेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं रहीम चाचा, लोग पैसों की बर्बादी कर रहे हैं, मरे हुए आदमी को पैसे दे रहे हैं। न जाने कितने ही लोग भूख से मर जाते हैं, लेकिन उन्हें तो कोई पैसा नहीं देता। फिर इस लाश को पैसे क्यों दे रहे हैं? इस तरह वह करीब महीने भर लाश पर फेंके जाने वाले सिक्कों को इकट्ठा करता है और उन्हें संभाल कर एक छोटे से संदूक में रख लेता है। पास ही खड़े मास्टर जी हंस देते हैं और वे बुद्धू से कहते हैं, अरे वाह बेटा, तुम बहुत ही समझदार लगते हो, लेकिन लोग तुम्हें बुद्धू क्यों कहते हैं? पता नहीं मास्टर जी, मेरा नाम तो बुद्धराम है। बेटा तुम कितने पढ़े लिखे हो? मैं पढ़ा नहीं हूँ मास्टर जी। तो पढ़ना चाहते हो? हाँ मास्टर जी, पर पेट भरने के लिए कोई काम तो करना पड़ेगा ना? वो तो है। बेटा तुम्हारे घर में और कौन कौन है? माँ है बस, और कोई नहीं। और पिताजी? पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया। ओह, कोई बात नहीं। फिर मास्टर जी चले जाते हैं। एक दिन अचानक रहीम के घर से संदेशा आता है कि उसके अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। वह अपनी साइकिल की दुकान बंद करके जाने लगते हैं। अरे रहीम चाचा, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं तो जा रहा हूँ, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, मुझे मिलने को बुलाया है। ठीक है रहीम चाचा। तभी वहाँ से मास्टर जी साइकिल से गुजरते हैं। अरे रहीम कहाँ जा रहे हो? मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए जा रहा हूँ। ओहो ठीक है रहीम, जाइए। पास ही खड़े बुद्धू से मास्टर जी बोले, बेटा अब तुम्हारा क्या होगा, अब क्या करोगे? कुछ नहीं पता, अब क्या करूं? बुद्धू तुम्हारे पास तो बहुत सारे सिक्के जमा हो गए होंगे, उनसे कोई दुकान खोल लो। मास्टर जी की बात मानकर बुद्धू ने एक केले का ठेला लगाया। वह दिन भर घूम घूम कर केले बेचता है और उससे कुछ ही दिन में उसने एक छोटी सी फलों की दुकान खोल ली। फिर धीरे धीरे उसका फलों का धंधा बढ़ता गया और उसकी एक छोटी सी दुकान बड़ी दुकान में बदल गई। वह आगे चलकर शहर के एक बहुत बड़े फल विक्रेता ब्रांड का मालिक बन गया और वह एक अमीर मशहूर आदमी बन गया। एक दिन अचानक रास्ते में मास्टर जी मिले। उन्हें देख बुद्धू ने पैर छू लिए। इतने बड़े आदमी के मास्टर जी के पैर छूना मास्टर जी समझ नहीं पाए और उन्होंने पूछा, अरे श्रीमान आप कौन हैं? अरे मास्टर जी, मैं आपका बुद्धू हूँ, जो बना हूँ इसमें आप ही का हाथ है। चलिए अभी आप मेरे घर चलिए। फिर वे घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर बुद्धू की माँ सारी बात बताती है और जब मास्टर जी ने माताजी को बताया कि लाशों पर फेंके जाने वाले पैसे इकट्ठे कर कर बुद्धू यहाँ तक पहुँचा है, तो वह अवाक रह जाती है। वह कहने लगी, बेटा तूने पाप किया है, अब इसका प्रायश्चित करना होगा। नहीं माताजी, बुद्धू ने कोई पाप नहीं किया, इसमें बुद्धू की रातों दिन की मेहनत है। अगर आपको ये लगता है कि ये पाप है, तो इससे उबरने का एक रास्ता भी है, और वह यह है कि बुद्धू ने जितने पैसे लाशों से उठाए हैं
उतने ही पैसों को आप दान कर दीजिए। हाँ, तो फिर ये ठीक रहेगा मास्टर जी। आज ही अनाथ आश्रम में उतने पैसे भिजवा दो और उनकी सहायता के लिए कुछ कपड़े लत्ते भी भिजवा दो। फिर माता जी के चेहरे से उदासी दूर हो गई और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे।